बालाजी मैथ एंड साइंस सब में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को प्राप्त हो सके। आज की क्लास में आप सभी लोग गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएँ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आप सभी लोगों को गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा चुके हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, जिसके बारे में आप सभी लोग पहले से सीख चुके हैं। और समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी सीख चुके हैं कि कैसे समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उसमें आप सभी लोगों ने देखा था कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी होता है और वस्त के बराबर होता है। वस्त की लंबाई के बराबर समान लंबाई का प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। और जो प्रतिबिंब बनता है वो समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से प्रतिबिंब रखा होता है। उसके बाद आप सभी लोग पढ़े थे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आप पढ़ेंगे। सबसे पहले दर्पण का ध्रुव होता है। दर्पण का ध्रुव मतलब पोल ऑफ मिरर। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, उसमें देखे थे कि जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में एक परावर्तक तल होता है और एक तल पर एक पृष्ठ पर उसके कलई या पालिश करके अपारदर्शी बना दिया जाता है। तो इसके उभरे हुए तल पर पालिश किया गया है, मतलब उत्तल पृष्ठ पर पालिश किया गया है, तो इसका परावर्तक तल अवतल है। ऐसे आपने एक उत्तल दर्पण देखा था, तो उत्तल दर्पण के अवतल पृष्ठ पर कलई की गई थी जो बाहर अंदर की ओर वक्रित होता उस पर। तो इसका परावर्तक तल जो हुआ ये उभरा हुआ है, मतलब उत्तल पृष्ठ जो है इसका परावर्तक तल है। तो इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है, वो गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है। मतलब बीचों बीच में जो बिंदु होगा, मतलब किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे उत्तल दर्पण है, इसका ये परावर्तक तल हुआ इधर वाला ये तल, तो इस तल का जो मध्य बिंदु होगा ये होगा और इसी बिंदु को, इसी पॉइंट को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये बिंदु आपका हो गया दर्पण का ध्रुव और इसमें ये बिंदु हो गया, ठीक। और दर्पण के ध्रुव जो होता है उसको हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ये बिंदु हो गया। तो आपने देखा कि जो गोलीय दर्पण होता है उसका ध्रुव कौन होता है, जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसके बाद में आप सभी लोग वक्रता केंद्र पढ़ेंगे। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र में आपने मतलब गोलीय दर्पण में देखा था, गोलीय दर्पण आपको बताया गया था कि जो गोलीय दर्पण होता है एक किसी खोखले गोले का भाग होता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के भाग होते हैं उसकी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। डिफिनीशन लिखा जाएगा इसका, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब आपने देखा था कि जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी खोखले गोले का भाग होता है और गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा, तो गोला है तो गोले में एक सेंटर होगा, केंद्र होगा और उसका जो केंद्र होगा उस गोले का वही कहलाएगा वक्रता केंद्र। जैसे अवतल दर्पण ये हुआ आपका, ये आपका अवतल दर्पण हो गया।
तो अवतल दर्पण एक खोखले गोले का भाग होगा। वो खोखला गोला कुछ इस प्रकार का होगा ये। तो ये जो खोखला गोला हुआ इसका केंद्र यहाँ बीच में रहेगा। तो इस बिंदु को, इस केंद्र को, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण ये बना और ये किस गोले का भाग है। इस गोले को अगर पूरा किया जाए तो इस प्रकार से मिलेगा ये। तो ये इस प्रकार के गोले का भाग, ये गोला बना। तो इस गोले का जो सेंटर होगा, केंद्र होगा, वो इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये हो गया वक्रता केंद्र। ये पॉइंट, ये वाला बिंदु आपका वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र को C से डिनोट करते हैं ये, और इसमें वक्रता केंद्र ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक, वक्रता केंद्र को सदैव कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र मतलब गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो वक्रता केंद्र होता है सामने होता है, और उत्तल दर्पण में आप देख रहे हैं वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र होते हैं। और इसके बाद वक्रता त्रिज्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा। वक्रता खोखले गोले का एक भाग होता है, और गोला है या वृत्त है तो उसमें त्रिज्या होती है। तो जो गोले की, उस गोले की त्रिज्या होगी वो गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए इसी फिगर में समझ लीजिए, ये अवतल दर्पण था, ये गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है, और इस दर्पण, ये दर्पण का जो है ये इस गोले का भाग है, इस प्रकार के गोले का भाग है। तो ये केंद्र हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या मिला दी जाए, यहाँ से यहाँ तक का परावर्तक तल को मिला दिया जाए तो ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी। यही गोलीय दर्पण की त्रिज्या होगी, और गोलीय दर्पण की त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। या ऐसा भी गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखा जा सकता है कि वक्रता केंद्र को परावर्तक तल के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अवतल दर्पण में ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी ये हो जाएगी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। या ऐसा भी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के बीच की दूरी जो कहलाती हो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक, अब और आगे अगले वीडियो में आप सभी लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।